प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं क्लास 10th आरबीएससी पैटर्न की हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 17 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 17.5। एक्सरसाइज नंबर 17.4 तक हमने पहले देख लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.5 में किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं आज की क्लास। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी स्कोर्ड फॉलोइंग मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन बिजनेस स्कूल। वेटेज आर गिवन अलोंग विथ, दोनों के वेटेज है अलग अलग दिए गए हैं। देखिए सीरियल नंबर है 1 2 3 4, सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मार्क्स जो फर्स्ट है उनको ये दिए गए हैं, सेकंड है उनको ये दिए गए हैं और वेटेज हमें ये दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इनसे हमारे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ ए। हम मीन निकालेंगे ए का, एक्स बार ऑफ ए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल में लिखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में हमारे पास में कौन कौन से हैं, 80, सबसे पहले इंग्लिश, नेक्स्ट मैथ्स, नेक्स्ट फिजिक्स, नेक्स्ट फिजिक्स के बाद में है केमिस्ट्री। देखिए सबसे पहले 80 है, 88 है, 85 है और 89 है। वेटेज है 1 3 2 और 2। आ गया समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं और इसको f मान लेते हैं, जो हमने लास्ट के क्लासों में देखा है। यहाँ से हम fx फाइंड आउट करेंगे, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। 80 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और 3 27। नेक्स्ट 85 टू जा 170, नेक्स्ट 89 टू जा 178। आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टोटल लगा लेंगे सिग्मा एफ और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो इसका टोटल हमारे पास में 8 आएगा और इसका टोटल हमारे पास में 692 आएगा। आ रहा समझ में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे यहाँ से हम x बार निकालेंगे, x बार ऑफ a। तो x बार इज इक्वल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हमारे पास में x बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 692 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 8। तो हमारे पास में फर्स्ट a का आंसर आ जाएगा। हम जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 86.5। आ गया समझ में। तो हमारा x बार है, x बार ऑफ a 86.5। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इसी टाइप से हम x बार निकालेंगे मार्क्स b के। देखते हैं मार्क्स b के x बार। x बार ऑफ b। देखिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे सेम, सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ बी। मार्क्स हमारे पास में है 76, 90, 86 और 90।
वेटेज हमारे पास में है 1322। आ गया समझ में? इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में क्वेश्चन में दी हुई है। सेम उसी तरीके से इसको x मान लेंगे और इसको f मान लेंगे, तो यहाँ पर हम fx निकाल लेंगे। आया समझ में? x को f से मल्टीप्लाई करेंगे, 76 को 1 से करेंगे 76, 90 को 3 से करेंगे 270, 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 172, 90 को 2 से करेंगे 108। आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा f निकालेंगे और यहाँ पर सिग्मा fx निकालेंगे। सिग्मा f का टोटल 8 होगा और सिग्मा fx का टोटल 698 आ जाएगा। आया समझ में? इनको जब हम ऐड करेंगे तो 698 आ जाएगा। तो सेम x बार निकालेंगे, x बार ऑफ मार्क्स b। ठीक है, मार्क्स b की x बार का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल 698 डिवाइड बाई 8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 87.25। क्या आएगा? 87.25। हमें क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि बाई फाइंड वेटेज मीन फाइंड फ्रॉम ए एंड बी। हमने फाइंड कर दिया है ए का और बी का। नेक्स्ट, विच इज मोर कैपेबल, इन दोनों में से कौन सा कैपेबल ज़्यादा है? तो हमारा आंसर होगा बी। बी इज मोर कैपेबल। आई होप सभी बच्चों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, आपको उनको भी सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45। ठीक है, इन विच 15 आर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स कितनी हैं? 15। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 45। तो गर्ल्स का एवरेज कितना है? इनका x बार है 45 एंड ऑफ बॉयज 52 kg। और बॉयज का कितना है? देखिए गर्ल्स अगर 15 है तो बॉयज कितने होंगे? गर्ल्स हमारे पास में 15 है तो बॉयज कितने होंगे? तो देखिए 45 में से 15 माइनस कर देंगे तो 30 बॉयज होंगे। और बॉयज का x बार कितना दिया गया है अपने को? 52। फाइंड एवरेज वेट ऑफ वन स्टूडेंट मीन्स सभी स्टूडेंट, इन स्टूडेंट 45 स्टूडेंट का आपको एवरेज निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x बार ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 45। ठीक है, अब x बार का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए सम करेंगे इन सब का। ठीक है, x बार हमें कितना दे रखा है? 45। सम हमें पता नहीं है, अपॉन नंबर कितने हैं? कितने गर्ल्स हैं? 15। तो हमारे पास में इनका सम आ जाएगा सम ऑफ गर्ल्स। देखिए 15 डिवाइड में है, इधर जाकर 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 675। तो हमारे पास में टोटल गर्ल्स का प्रोडक्ट कितना है? 675। इनका मल्टीपल कितना है? 675। इसी तरीके से हम बॉय का निकालेंगे। x बार ऑफ बॉयज कितना दे रखा है हमें? 52। ठीक है, तो हम सेम लिख लेंगे, x बार की जगह लिखेंगे हम 52 इज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो 52 इज इक्वल सम कितना है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है,
अपॉन नंबर कितने हैं, देखिए बॉयज़ कितने हैं 30, तो डिवाइड में हम लिखेंगे 30, तो हमारे पास में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल 52 मल्टीप्लाई बाई 30, मीन्स इसको हम 52 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 1560, टोटल आ जाएगा 1560। आ गया समझ में। अब देखिए हमें गर्ल्स और बॉयज़ के दोनों नंबरों को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ गर्ल्स प्लस सम ऑफ बॉयज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। गर्ल्स का ऑब्जर्वेशन कितना आया था हमारे पास में 675, प्लस बॉयज़ का हमारे पास है 1560, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 2235। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें x बार निकालना है, x बार ऑफ वन स्टूडेंट। देखिए x बार के लिए हमें क्या करना है, इन सभी का टोटल लिखना है, ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए सम कितना आया था हमारे पास में, इन दोनों का सम कितना आया 2235, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर कितने देखिए 30 और 15 कितना होता है 45, और हमें 45 का ही निकालना है, तो 45 इज इक्वल, जब हम 2235 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 49.67। तो ऑल स्टूडेंट्स का x बार कितना आ गया है 49.67, तो हमारा आंसर कितना हो गया 49.67। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज 17.5 है उसके अंदर इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं। ओके, आपको उनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।